हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपके 50 के करीब प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो डाटा है वो डाटा उसके अनुसार है कि जो एचएससी पूछता है। कुछ प्रश्न इजी भी हैं, ऐसा नहीं है इजी प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न धमाकेदार प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न है, हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो में, लेकिन मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें एक बार सब्सक्राइब, और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मेरा पहला प्रश्न है, और साथ के साथ आप कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं। समय भी देंगे थोड़ा बहुत, जैसे एचएससी के अकॉर्डिंग जी कि एक प्रश्न के लिए जो समय होता है 30 सेकंड 20 सेकंड, वो आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर जिस भाई ने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो भाई कुछ प्रश्न गलत हो सकते हैं एग्जाम टाइम पर, मैं दावे के साथ यही कह सकता हूं, क्योंकि डाटा अच्छा है। तो मेरा पहला प्रश्न है, कांच मिट्टी हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? कांच मिट्टी हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपकी कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में है। देखो, कांच मिट्टी आपकी सबसे अधिक कहाँ पर है? फरीदाबाद में, ठीक है। तो कुछ प्रश्न हमने लास्ट वीडियो यानी कि कल भी कवर किए थे, और कुछ जो बाकी के बच्चे हैं आज हम लेकर आए आपके लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, कांच मिट्टी था ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न देख लें, बालू काच मिट्टी सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? बालू काच मिट्टी सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? देखो, वो काच मिट्टी है सिंपल, लेकिन इसमें बालू काच मिट्टी लिखा हुआ है, तो ये आपकी कहां पर मिलती है? इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो, इस प्रश्न को लेकर मेरे पास कमेंट आएगी भाई, बिल्कुल मुझे लगता है, लेकिन ये प्रश्न ठीक है अपनी जगह पर, मैं आपसे केवल यही कहूंगा, और एचएससी ने इसको माना ऐसा। गजरा शरीर के किस अंग का पहनावा है? गजरा शरीर के किस अंग का पहनने का एक मतलब कि वो है अपना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गजरा कहाँ पर पहनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो देख ले भाई, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गजरा कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन मुझे पता कमेंट जरूर आएगा। लेकिन अगला प्रश्न देखते हैं, गजरिया शरीर के किस अंग का पहनावा है? तो ध्यान रखना, गजरिया शरीर के किस अंग का पहनावा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पाम। जी हाँ, पैर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न थोड़ा सा घूम जाओगे आप। पांडु पिंडारा हरियाणा में कहाँ पर है? पांडु पिंडारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है, जींद में है पांडु पिंडारा। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने तर्पण किया था, जो अपने पूर्वज थे या बुजुर्ग थे, ठीक है, महाभारत के युद्ध से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो प्रश्न है अगला देख ले भाई, पांडु तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? पांडु तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपका भिवानी में है। अगर ऑप्शन में तोसाम मिले साथ में, क्या मिल सकता है? तोसाम भी मिल सकता है। तो तोसाम इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपका पांडु तीर्थ स्थल है, इसका संबंध तोसाम भिवानी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लें, इजी प्रश्न है। गन्ना सबसे अधिक हरियाणा में कहां पर होता है? लेकिन अगले दो प्रश्न आएंगे वो अच्छे प्रश्न है, इससे मिलते जुलते प्रश्न है। गन्ना सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है? तो आप सभी जानते हैं यमुनानगर में सबसे अधिक होता है। लेकिन देखेंगे आप, अगले दो प्रश्न देखते हैं इस वीडियो के साथ साथ। तो अगला प्रश्न देख ले भाई, गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो भाई गन्ना सबसे अधिक वहां पर होते हैं यमुनानगर के अंदर, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है? करनाल में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जो अगला प्रश्न है भाई, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई अब आप देख लें, ठीक है, शुगर सिटी किससे कहते हैं? इससे अगले वाला एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, शुगर सिटी किससे कहते हैं? देखो, इसका जो राइट आंसर रहेगा, शुगर सिटी रोहतक और पलवल को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगला प्रश्न है वो देखें आप। जी हाँ, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो भाई ये देख लें, हरियाणा की प्रथम सहकारी चीनी मिलें कहाँ पर स्थापित की गई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा की प्रथम सहकारी चीनी मिलें कहाँ पर स्थापित की गई? तो भाई मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो सहकारी चीनी मिलें हैं, ये 1956 में स्थापित कर दी गई थी। और कहाँ पर कर दी गई? पानीपत
और रोहतक में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपकी जो एक सरस्वती शुगर मिल है जो आपकी 1933 में यमुनानगर में है, बनाई गई थी, लेकिन लाहौर में थी वो पहले, लेकिन 1933 में वो बनाई गई थी, ठीक है। सरस्वती शुगर मिल है जो आपकी, ठीक है। लेकिन एक आपकी जो शुगर मिल है वो आपकी शाहबाद कुरुक्षेत्र में भी है, जिसका निर्माण 1984-85 में करवाया गया। कब निर्माण करवाया गया? 1984-85 में। लेकिन ये जो सहकारी चीनी मिल है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत रोहतक रहेगा, 1956 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई अगला प्रश्न देखें, अच्छा प्रश्न है, फिर इससे जो अगला प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है। सरस्वती नगरी किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना, सरस्वती नगरी करनाल, भिवानी, सिरसा, रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर है सरस्वती नगरी कहते हैं सिरसा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन सरस्वती नगरी मतलब कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सरस्वती जो नदी है वो कहाँ से निकाली गई है? ये आपकी आदि बद्री एक स्थान है। कौन सा स्थान है? आदि बद्री, जो कि आपका यमुनानगर में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यमुनानगर रहेगा। स्थान पूछ लेगा तो आदि बद्री लगाना है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया आदि बद्री, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पुराना गांव था मुस्तफाबाद, उसका नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं और जल्दी से आंसर दें। धान का कटोरा, सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो आपका करनाल है। कौन सा है? धान का कटोरा करनाल को कहते हैं। देखो लास्ट वीडियो मैंने एक प्रश्न आपको बताया था चावल का कटोरा, बात वही है, लेकिन एक प्रश्न था गेहूं का कटोरा, सिरसा उसका राइट आंसर था। लेकिन मैंने आपसे बोला था गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। धान का कटोरा करनाल है। और ये अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, धान की अधिकतम जो किस्म है किस जिले में पाई जाती है, जिन्हें वैरायटी बोलते हैं, ठीक है, तो बीज के रूप में जिनका प्रयोग करते हैं, तो ये सबसे अधिक किस जिले में मिलती हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल में। कहां पर मिलती हैं? कैथल में मिलती हैं। और ये 84+ वैरायटी हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहां पर है? कैथल में है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी साथी को लगता है कि यहाँ पर हरियाणा जी के अच्छे से हम कंप्लीट करा रहे हैं, तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फुल कंप्लीट है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये जो ऑफर हमने आपके लिए फिर से 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया, मतलब कि ये आपका 25 तारीख तक वैलिड रहेगा। जो रेट हमने कम किया उसी रेट पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ न्यू पैटर्न पर। या फिर जिस साथी को लगता है कि हमारी हरियाणा जी के अच्छे से कंप्लीट है, तो वो हमारे 1000 सिलेक्टेड प्रश्न जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये जो 1000 प्रश्न है 10-12 प्लस बुक हमने मेंटेन करने के बाद, वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बनाए हैं। और विकिपीडिया नेट वगैरह जो भी कुछ होता है उसे यूज करके ये डाटा हमने इकट्ठा किया है। और यहाँ से जो हार्ड लेवल के प्रश्न बनते हैं वो आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं, और यहाँ से पूछता है एचएससी। और जो हमारे पेड बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें हमने टॉपिक के अनुसार इन प्रश्नों को उन्हें दे दिया है, ठीक है। तो वो मैसेज ना करें, जो नए साथी हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो धान की अधिकतम किस्म किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लें। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत किसे कहते हैं? भाई अब थोड़ी सी प्रश्न घुमाने वाले प्रश्न भी आएंगे। हरियाणा का प्रथम भक्ति संत किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है संत दादू दयाल। कौन है? संत दादू दयाल है, ठीक है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, तो आप कमेंट करके बताएंगे संत दादू दयाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हरियाणा का प्रथम सूफी संत। देखो भक्ति संत हमने आपसे पूछा, अब की बार हम आपसे पूछ रहे हैं सूफी संत कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, हरियाणा का प्रथम जो सूफी संत है वो है शेख मोहम्मद तुर्क। कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। देखो कई बार ऐसा होता है, ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, शाह मोहम्मद मिलेगा, लेकिन ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो शेख मोहम्मद तुर्क आपको लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, हादी ए, ये हादी ए हरियाणा है, ठीक है। हादी ए हरियाणा है, दिए नहीं है, मिस्टेक हुई है। हादी ए हरियाणा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, शाह मोहम्मद। दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखें और जल्दी से आंसर दें। शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं? शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं? और इसका जो राइट आंसर है चौधरी देवीलाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि बच्चे बार बार तैयारी करते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। प्रश्न भाई गलत नहीं होंगे, और साथ के साथ मैं फिर से कह रहा हूँ मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। हरियाणा करंट अफेयर हमने आपकी कंप्लीट कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। 3 वीडियो, मात्र 1 घंटे का समय लगेगा, आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन टाइप है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी HSC GK 2020 करंट के नाम से। और HSC GK 2020-21 की जो सीरीज है ना आपकी प्ले लिस्ट में, जो चैनल है हमारा, वहाँ पर एक से एक अच्छी धमाकेदार टेस्ट सीरीज है, उन्हें जरूर चेकआउट करें अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो जमींदारों का मसीहा किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, जमींदारों का मसीहा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, छोटू राम को जमींदारों का मसीहा कहते हैं। अब मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो अगला प्रश्न देख ले भाई, किसानों का मसीहा किसे कहते हैं? किसानों का मसीहा किसे कहते हैं? जमींदारों का मैंने आपको बता दिया, ये जमीन थी जो किसानों की इन्होंने छुड़वाई थी मतलब की। और किसानों का मसीहा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है चौधरी देवीलाल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखें और जल्दी से आंसर दें। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन है? इसका जो राइट आंसर है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और बंसीलाल का भिवानी से संबंध है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंध है? भिवानी से इनका संबंध है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें। वीडियो के एंड तक बने रहना है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है लास्ट में इस वीडियो में। राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, भजनलाल। तो राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? भजनलाल को कहते हैं। और ऐसा आता है सुनने में, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ऐसा सुनने में आता है इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अगर प्रश्न पूछ ले भाई ऐसा कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, तो आपको ध्यान रखना है भजनलाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखें। राजनीति का भीष्म पिता, देखो चाणक्य हमने आपसे पूछ लिया, अब की बार है राजनीति का भीष्म पिता किसे कहते हैं? तो इसे कौन नहीं जानता? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल चौधरी देवीलाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1987 में बुढ़ापा पेंशन इन्होंने स्टार्ट की। 1988 में इन्होंने खुला दरबार योजना हरियाणा से चलाई। 1989 और 91 दो बार ये भारत देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजनीति का भीष्म पिता किसे कहते हैं? देवीलाल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न देख ले भाई, अच्छे प्रश्न है। हरियाणा का वह नृत्य है जो श्रृंगार और वीर रस दोनों से प्रधान है। हरियाणा का वह नृत्य है जो श्रृंगार और वीर रस दोनों से प्रधान है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, ढप नृत्य। कौन सा है? ढप नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, जो ये चैप्टर आपके लिए हम लेकर आए, एक एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 100% मैं आपसे कहता हूं कि एक भी प्रश्न इस वीडियो का ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा। हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा है। हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, तो इसका जो राइट आंसर है, खोडिया नृत्य है, रास नृत्य है, मंजियारा नृत्य है, या फिर रतवाई नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो भाई घूमर जैसा है। तो इसमें थोड़ी सी शायद दिक्कत हो सकती है, इस प्रश्न एक बार जरूर चेकआउट करना। वैसे खोडिया नृत्य है, एक बार चेक करना। मुझे थोड़ी सी दिक्कत है इस प्रश्न में, और लास्ट में हो सकता है मैं इसका आपको आंसर भी दूंगा बिल्कुल सही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका जो राइट आंसर खोडिया नृत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिव पार्वती से संबंधित हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? शिव पार्वती से संबंधित हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपका घनघोर लोक नृत्य है। कौन सा है? घनघोर लोक नृत्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और ये जो घनघोर लोक नृत्य है आपका, ये आपका हिसार में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि पूछ लेगा घनघोर लोक नृत्य हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा हिसार, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 26 है, धमाल नृत्य का आयोजन हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे अधिक कहां पर किया जाता है धमाल नृत्य का आयोजन? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। तो धमाल कहां पर आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम। अगर ऑप्शन में आपको
गुरुग्राम ना मिले तो आपको झज्जर मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर झज्जर भी नहीं है तो फिर आपको महेंद्रगढ़ लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। मैंने इसका नाम नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर ये देख लें। लूर नृत्य सबसे अधिक किस जिले का प्रसिद्ध है? लूर नृत्य सबसे अधिक किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है, जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है? जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखें। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो इसका भी जो राइट आंसर है, लूर नृत्य आयोजित किया जाता है। कौन सा? लूर नृत्य, जो कि आपका जींद का काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरियाणा गिद्धा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का गिद्धा किसे कहते हैं? धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा गिद्धा किसे कहते हैं? धमाल नृत्य और घूमर नृत्य को कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, आपसे घुमाकर पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखें और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा के पश्चिम भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। पश्चिम भाग का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, घूमर नृत्य। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नृत्य से संबंधित सारे डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रहबर ए आजम किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया है। रहबर ए आजम किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, छोटू राम। किसे कहते हैं? छोटू राम को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। गढ़ी सापला रोहतक से इनका संबंध है। ठीक है, 1881 में इसका जन्म हुआ था, 24 नवंबर 1881। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। केसर ए हिंद किसे कहा जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। केसर ए हिंद किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाला मुरलीधर। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है भाई, वीडियो के साथ बने रहें। सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस जिले का प्रसिद्ध था? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस जिले का प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है, अंबाला। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मिलता जुलता प्रश्न है। शीश महल हरियाणा में कहां पर है? शीश महल हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये फर्रुख नगर गुरुग्राम में। कहां पर है? फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शीशे वाली मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? शीशे वाली मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल रोहतक के अंदर है। शीशे वाली मस्जिद रोहतक, शीश महल फर्रुख नगर गुरुग्राम और शीशा उद्योग अंबाला। ठीक है, और शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला। शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला। चार प्रश्न एक जैसे हैं भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्रश्न मिलते जुलते प्रश्न है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक है, लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? लाल मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? मैंने आपको बताना चाहता हूं, इसमें रोहतक भी है और रेवाड़ी भी है। अगर अगर आपसे रेवाड़ी का पूछेगा तो मैं आपको बता दूं, इसमें अकबर अली साथ मिलेगा, 1570 में बनवाई थी। और अगर आपसे दूसरा पूछ ले कि भाई आसिफ अली ने कब बनाई थी, तो हाफिज आसिफ अली भी आ सकता है। तो ये आपकी 1939 में बनवाई गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना। रोहतक आपको मिलेगा उसके साथ, और अकबर के साथ रेवाड़ी मिलेगा 1570। दोनों को मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगला प्रश्न वही है, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया आपका। तो 37 नंबर देखे प्रश्न का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कार्तिक महोत्सव आयोजन का हरियाणा में कहां पर किया जाता है? इसका आयोजन हरियाणा में कहां पर किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है, बल्लमगढ़ यानी कि बलरामगढ़ में किया जाता है। ठीक है, राजा नाहर सिंह के महल में इसका आयोजन किया जाता है और 1996 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाग बगीचों का विरासत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? इनसे संबंधित प्रश्न एचएससी बार बार पूछता है। तो 2006 में इसका पहली बार आयोजन किया गया और पिंजौर पंचकुला में किया गया। कहां पर? पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मार्शल आर्ट व लोक कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, मार्शल आर्ट व लोक कला महोत्सव का आयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
गुरुग्राम के अंदर है। अगला प्रश्न देख लें, जटायु यात्रिका महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? इसे गिद्ध के नाम से भी आ सकता है। गिद्ध यात्रिका महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? मनसा देवी मंदिर में किया जाता है, जो कि पिंजौर पंचकुला में है। उसके पुजारी इसमें भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। एचएससी ने अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे फरवरी मार्च महीने में, वहां से इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ये जो आपके उत्सव है ना, इससे संबंधित मैंने डाउट आपके क्लियर किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये भी बार बार एग्जाम में आता है, विंटेज कार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सोहना लगाना भाई, दोनों ऑप्शन में साथ में है। गुरुग्राम पर ध्यान नहीं देना, गुरुग्राम के अंदर ही सोहना, अगर सोहना आपको नहीं मिले तो फिर आपको गुरुग्राम लगाना है। 1964 में पहली बार ये विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया, पुरानी कारों से संबंधित है, खासकर जो आपकी 10 साल से पुरानी है। और ये सोहना का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से इसको निकाला जाता है, और स्टेटस जो ग्रुप होता है इसने इसका पहली बार आयोजन किया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, पंडित नेकीराम शर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। होम रूल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा। लेकिन जो अगला प्रश्न है ना आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपका ए और बी दोनों सही है, लाला मुरलीधर और लाला लाजपत राय। लाला मुरलीधर का संबंध आपका पलवल से है, लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से है, पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध भिवानी से। लेकिन इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दें। पीर नौकजा की मजार हरियाणा में कहां पर है? मैं आपको बता दूं, ये पीर जो नौकजा की मजार है, ये आपकी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर मनोकामनाएं पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेकिन अगला प्रश्न जो आप देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा के किस मंदिर में श्रद्धालु पंखा चढ़ाते हैं? यहां पर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो पंखा चढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है ना, ये है प्रसाद गृह मंदिर। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, प्रसाद के रूप में मंदिर पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। किसका प्रसाद बांटा जाता है? पंखे का, ठीक है। ये ट्रिक बताइए मैंने आपको, ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और मैं फिर से कह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर दें जो नए साथी हैं, और जो पुराने नए साथी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो भाई इतना अच्छा डाटा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें सभी ग्रुप में। और जिस साथी को लगता है कि भाई मुझे धमाकेदार ऐसे ही जीके चाहिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए, तो भाई आज ही ज्वाइन कर लें पेड बैच। ज़्यादा नहीं है, जिंदगी में आप लाखों हजारों करोड़ों बार इतने 199 रुपये 150 रुपये आप कमा सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आपके पास रहेगा लाइफ टाइम तक, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पे करने, केवल एक बार पे करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के युद्ध में मारे गए सैनिकों का तर्पण या पिंडदान कहां पर किया गया? मैं सैनिकों की बात कर रहा हूं भाई, पांडवों की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्योहबा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और प्योहबा आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के युद्ध से संबंधित पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहां पर किया है? इस प्रश्न को मैं लेकर आया हूं, दोनों में मैंने आपको अंतर बताया है। और इसका जो राइट आंसर है, पांडु पिंडारा जींद। कहां पर किया भाई? पांडवों ने पांडु पिंडारा जींद में। लेकिन सैनिकों की जो सैनिक मारे गए उनकी अगर हम बात करें, वो उसका जो राइट आंसर रहेगा प्योहबा कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो अगला प्रश्न कोई नहीं है, धमाकेदार प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आप जितने भी आपके ग्रुप हैं एजुकेशन के, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, तो प्लीज़ सभी जगह शेयर करें। और जो नए साथी अगर उन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी मॉक टेस्ट से संबंधित। तो मैं उम्मीद करता हूँ यही डाटा था आप सभी के लिए, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।